नमस्कार दोस्तों, ये पूरी वीडियो की सीरीज में नेट और स्लेट एग्जाम्स के पेपर 1 से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में एनईटी जून 2016 की पेपर 1 से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, क्लिक ऑन अ बेल बटन, सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, you will be notified whenever I upload new videos. So let's start. First question, the statement, the study, design, development, implementation, support or management of computer based information systems, particularly software application and hardware, computer hardware refers to। दोस्तों हम क्या डेवलप कर रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। उसकी डिज़ाइन हो, उसके डेवलपमेंट हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसकी सपोर्ट हो और मैनेजमेंट हो। पर्टिकुलरली वो सॉफ्टवेयर हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है। उसको हम उस प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के कॉल करते। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आईटी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है, उसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन, उसकी पूरी सपोर्ट, पूरा मैनेजमेंट, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हम मैनेज कर सके, उसकी पूरा एक्टिविटीज़ हम उस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम मैनेज कर सके, उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के कॉल करते। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Next question. If the binary equivalent of the decimal number 48 is 110000, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given by। दोस्तों प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम डिस्कस किए थे, whenever we have given a decimal number we can easily convert it to binary by successive division method। यहाँ पर 51 की बाइनरी इक्वलेंट हमें चेक करना है, तो सिंपल 51 को 2 से हम डिवाइड करेंगे सक्सेसफुली अंटिल द क्वेश्चन बिकम 0। हर एक स्टेप में उसकी रिमाइंडर हम नोट करेंगे। वी राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। 225 या 50 होता है रिमाइंडर 1, 212 या 24 रिमाइंडर 1, 26 या 12 रिमाइंडर 0, 23 या 6 रिमाइंडर 0, then 21 या 2 रिमाइंडर 1। if you write all these reminders in reverse order, that is the binary equivalent of the given decimal number 51। so 110011 is the right answer। so first one is the right answer। but इस क्वेश्चन के अंदर 48 की बाइनरी इक्वलेंट यहाँ पर दे दिए। 48 की बाइनरी इक्वलेंट क्या है? 110000। 48 में 3 ऐड किए तो हमें 51 मिलता है। तो उसी तरह इस बाइनरी इक्वलेंट में भी हम 3 ऐड करेंगे। 3 बाइनरी में किस तरह लिखते? 11 से हम लिखते। तो ये ऐड करने से भी हमें 51 की बाइनरी इक्वलेंट मिलता है। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज। CD-ROM क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। डेटा परमानेंटली स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेस से और एक प्लेस को लेके जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि CD-ROM में हम म्यूजिक, मूवीज़ वगैरह हम स्टोर करके रखते हैं। So this stands for CD, compact disk read only memory। The process of copying files, फाइल्स कोई भी फाइल्स हो सकता है, म्यूजिक हो, मूवीज हो, उस प्रोसेस को हम बर्निंग बोल के कॉल करते, राइट। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD-ROM, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फाइल्स टू CD-ROM, उसको हम बर्निंग बोल के कॉल करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, An unsolicited email message sent to many recipients at once is known as। दोस्तों एक मेल है, बहुत सारे रिसिपिएंट्स को, बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम भी सेंड कर रहे हैं, उसको हम स्पैम बोल के कॉल करते हैं, राइट। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आपको भी बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज होते हैं, उसको हम स्पैम बोल के कॉल करते हैं। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Dash is a type of memory circuitry that holds computer startups routine। कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए कुछ डेटा चाहिए, राइट। वो जो मेमोरी, उसके अंदर कंप्यूटर स्टार्टअप्स रूटीन इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड, तो उस मेमोरी को हम रीड ओनली मेमोरी बोल के कॉल करते। रॉम एक मैन्युफैक्चरर मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर की बायोस इंफॉर्मेशन होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन, उसको हम स्टार्टअप रूटीन इंफॉर्मेशन बोल के भी कॉल कर सकते हैं। बायोस इंफॉर्मेशन इस रॉम चिप के अंदर स्टोर होता है। सो दिस इज अ मैन्युफैक्चरर मेमोरी। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर।
Next question. An ASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters, numbers, and control keys that the computer user selects on the keyboard. ASCII is an acronym for. दोस्तों एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है, उससे क्या होता है, हर एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स, नंबर्स, कंट्रोल कीज जो कीबोर्ड के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होता है, एनकोड होता है. इस एनकोडिंग स्कीम जो है आसिकी, उसकी अब्रीविएशन क्या होता है, विच स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो फर्स्ट वन इज अ राइट आंसर. इस एनकोडिंग स्कीम से क्या होता है, जो भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड पे सेलेक्ट करते हैं उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जो भी स्पेशल सिंबल होता है कीबोर्ड के ऊपर उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जो भी अगर आप एक डिजिट सेलेक्ट करते हो उसकी भी एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर होता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ASCII कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम विच स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.